नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम टू हेल्थ एंड एजुकेशन। मेरा नाम जीवेश शर्मा है और मैं आज आपका थर्ड पार्ट रीजनिंग का लूंगा, जो कि है अल्फाबेट्स। इससे पहले हम दो पार्ट देख चुके हैं, डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन। आई होप आपको वो अच्छे लगे हों। शुरू करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। इस सिचुएशन में हम बहुत ही लो ऑफ कॉस्ट एंट्रेंस एग्जाम की क्लास शुरू कर रहे हैं और इस पे हम हर वीक एक बच्चे को चुनेंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी क्लासेस लेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक अल्फाबेट। तो अल्फाबेट सीरीज में हमें क्वेश्चंस कुछ इस टाइप के आते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको दे दिया एच जे और आपको बताना है क्यू डैश। तो एच जो है वो 8वें नंबर पे आता है और जे जो है 10वें, यानी कि एक छोड़ के एक का यहाँ पे काम चल रहा है। तो क्यू के आगे क्या आ जाएगा? एस, क्योंकि क्यू आता है हमारा पी क्यू 17 और ये आता है हमारा एक छोड़ के 19। अब मैं क्वेश्चन कर पाया क्योंकि मुझे इनके नंबर याद थे कि एच कितने पे आता है, जे कितने पे आता है, क्यू कितने पे आता है, एस कितने पे आता है। तो ये सीरीज आपको पूरी याद करनी पड़ेगी कि आपके एबीसीडी से लेकर जेड तक सारे नंबर कहां से कहां तक आते हैं। और ये याद करने की एक ट्रिक है, बहुत सिंपली ये याद हो जाता है, ज्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस थोड़ा आपको इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। सबसे पहले आप ये देखिए इजोटी, ये इजोटी जो है ये 5 की टेबल है, यानी कि ई जो आएगा वो 5 पे, जे आएगा 10 पे, ओ 15 पे, टी 20 और ये 25 पे। तो आपका इजोटी यानी कि ये 5 लेटर तो आपको सिंपल याद हो गए। ये आएगा 5, ये आएगा 10, ये आएगा 15, 20 और ये आएगा 25। तो ये 5 नंबर तो आपको ऐसे ही याद हो गए। अब एबीसीडी आपको ऐसे ही याद होगा 1 2 3 4। एबीसीडी में मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी। उसके बाद आ गया एफ, तो एफ आपको याद रखना है, वो है 6। एफ के बाद जी पे आप देखेंगे जी के नीचे 7 बना होता है। ये देखिए 7 बना है कि नहीं बना? ये 7 बना है, तो जी कितने पे आ गया? 7। एच जो है आपका वो ऑलरेडी 8 को डिनोट करता है, तो एच आ गया 8। आई, तो आई के साथ क्या आपका रिजेंबल करता है? आई 9। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया। और जे तो हमारा 10 है ही, हमने इजोटी में पढ़ लिया था, तो 10 तक आपको याद हो गया। उसके बाद के की एक आपको बड़ी आसान ट्रिक है। किंग्स 11 पंजाब एक टीम है, तो के कितने पे आ गया? 11। के बाद एल तो आप ऐसे याद कर लेंगे, के एल आ गया 12 पे। एम हमेशा याद रखेंगे, एम हमेशा बीच का नंबर होता है। टोटल 26 अल्फाबेट्स होते हैं, तो बीच का नंबर यानी कि 13। और एम इसके साथ ऐसे ही याद हो जाएगा, एम आ गया आपका 14। ओ तो इजोटी में याद हो गया, यानी कि 15। अब इसके बाद जो सीरीज है पी क्यू आर एस टी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है याद करने की, क्योंकि पी आता है हमारा 16, ये 17, ये 18, ये 19 और टी आता है हमारा 20 पे। इसको याद रखने की ट्रिक क्या है? आप ऐसे याद रख सकते हैं कि प्यार होता है 16 में, करार होता है 17 में, रिश्ता होता है 18 में और शादी होती है 19 में और तलाक हो जाता है 20 में। जस्ट फॉर फन, और फन के साथ ये आपको याद भी हो जाएगा। प्यार, करार, रिश्ता, शादी, तलाक 16, 17, 18, 19, 20। 16 में प्यार, 17 में करार, 18 में रिश्ता, 19 में शादी और 20 में तलाक। अब 20 के बाद आपको इजीली सब कुछ याद हो जाएगा। टी यू 21, 22 और एम याद रखिएगा, डब्ल्यू याद रखिएगा। एम होता है 13, तो ये इसका उल्टा भाई है, तो ये हो जाएगा 23। बीच बीच में आप याद रखेंगे तो उसको ऊपर नीचे वाले आपको ऐसे याद हो जाएंगे। ये हो गया 24, 25 इजोटी में वाई तो आपको याद है, और लास्ट नंबर 26 तो आपको याद हो ही जाएगा। तो आई होप आपको ये सारे नंबर याद हो जाएंगे। अल्फाबेट सीरीज के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको ऐसी सीरीज दे रखी है और आपको बताना है कि इसमें नेक्स्ट टर्म कौन सी आएगी। तो चलिए इसको देखने का तरीका देखते हैं। आपको पता है जे 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 दे रखा है, और जे का मतलब आगे भी इसमें भी जे ही आएगा। तो इसमें यहाँ पे भी जे है, यहाँ पे भी जे, यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे जे नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। हम काटते भी चलेंगे साथ में। नेक्स्ट टर्म देखते हैं। आपको दे रखा है ए ई आई ओ, तो आपको पता लग रहा है ए ई आई ओ एक वॉवल सीरीज है, तो ए ई आई ओ, तो अगला क्या आएगा? यू। तो इसमें यू नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। इन दोनों में यू है, तो इन दोनों में से एक आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एफ 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 एफ, तो नेक्स्ट टर्म आपकी कौन सी होगी? एफ, यानी कि ये आंसर नहीं है, आपका आंसर है सी। तो बहुत आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चलिए। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन, चलिए देखते हैं इसे। इसमें भी हमें सीरीज दिया और हमें नेक्स्ट टर्म बतानी है कि कौन सी आएगी, तो इसे भी पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको देखा है WUSQ, तो इनके नंबर लिख लेते हैं इनके ऊपर, आसान हो जाएगा। W आपको आता है, आपको पता है M का उल्टा 23,
U आपका आता है 21, S आपका शादी 19 में और Q करार आपका 17 में, यानी कि आपके दो माइनस होते जा रहे हैं। तो 17 माइनस 2 15, और 15 पे हमें पता है कौन सा नंबर आता है, आपको पता है 15 पे आता है O, तो 15 पे आता है आपका O। तो ये तो नहीं होगा, अब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो हमें अब नेक्स्ट टर्म देखनी पड़ेगी। तो हमारा है X V T R, तो X आपको पता है आपका आता है 24 पे, V आपको पता है आपका आता है 22 पे, T आपको पता है आपका इजोटी के हिसाब से 20 पे, और रिश्ता आपका 18 पे आता है। तो ये आपको पता लग गया कि इसमें भी आपके दो कम हो रहे हैं, 24, 22, 20, 18। तो नेक्स्ट आपका आएगा 16। तो हमने बोला था प्यार कितने पे होता है, 16 पे, तो नेक्स्ट हम आपकी आएगी P। तो O के बाद यहाँ तो I है, ये नहीं हो सकता, तो आंसर या तो ये होगा या ये होगा। तो इसके लिए हमें एक और नेक्स्ट टर्म देखनी पड़ेगी। तो यहाँ आपको दे रखा है C E J I। C है आपका 3 5, G है आपका 7, ये इसके नीचे 7 आपको पता है, और I है 9। तो यानी इसमें दो प्लस हो रहे हैं आपके। तो अगला आएगा 11, और 11 हमें पता है कौन सी होती है, किंग्स 11 पंजाब। तो आपका नेक्स्ट होगा K, यानी ये भी नहीं होगा, इसका आंसर A हो जाएगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन को करते हैं। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा, आपको बीच की कोई टर्म मिसिंग होगी, और बीच की टर्म मिसिंग होगी तो आपको आगे के पैटर्न से बताना पड़ेगा कि बीच में कौन सा आएगा। तो यहां पे आपको दिख रहा है S, फिर मिसिंग है QPON। तो QPON से हमें पता लग रहा है कि ये माइनस में चल रहा है, ये 17 में आता है, ये 16 में, ये 15 में, ये 14 में। तो यानी कि S के बाद का भी एक माइनस हो जाएगा। तो S से पहले क्या आता है, S 19 पे है, तो इससे पहले 18, और 18 पे आपका आता है R आता है कि नहीं आता, 18 पे आपका आता है R, जो हमने पढ़ा था प्यार करार रिश्ता। तो रिश्ता 18 में था, तो R। तो चारों में आ रहा है, तो हमें अभी नहीं पता कि कौन सा आंसर होगा, कौन सा हम कट कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखा है A-C-D-E-F। तो ये तो हमें सिंपल पता लग रहा है कि एक सीरीज है, A-B आएगा, तो यहाँ पे B होना चाहिए। तो R-B और लेकिन यहाँ R-C, तो ये आंसर नहीं होगा, इसे कट कर देते हैं। लास्ट देखते हैं हम, लास्ट से पता लगेगा कि आंसर कौन सा है। यहाँ B डैश, फिर D, फिर F, फिर F। तो हमने देखा D 2 बार आ रहा है और F भी 2 बार आ रहा है, तो यानी कि B भी 2 बार आएगा। तो इसका आंसर होगा हमारा RBB। तो RBB कहां पे है हमारा, RBB इसका आंसर होगा, और बाकी इसके कट हो जाएंगे। तो सिंपल। और ये थे हमारे 3-4 क्वेश्चन अल्फाबेट को लेकर, और अगर आपको और भी डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। बाकी ऑनलाइन वीडियोस के लिए आप डिस्क्रिप्शंस को चेक करें, हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।